अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में इजी सिंपल और क्विक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। तो जी आज हमने बनाई है मूंग की फरेरी दाल, जिसे मूंग की भुनी दाल भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश है, बहुत यमी होती है। चलिए करते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट। हमने तकरीबन 1 पाव दाल ली है मूंग की, इस तरह की। इसको अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिया है, कंकड़ निकाल लिए हैं। और कंकड़ निकालने के बाद हमने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डाल के हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। अब हमने एक पैन ले लिया है, इस पैन में हमने कुकिंग ऑयल को ऐड कर लिया है। कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद हमने इसमें चॉप की हुई 2 अदद प्याज हैं जो कि हमने इसमें हाफ फ्राई करनी है। प्याज को ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, हमें बस लाइट सा ही कलर देना है, लाइट सा ही गोल्डन फ्राई करना है। इसके लिए हमें चम्मच को मुस्तकिल चलाते रहना है। और इसके बाद हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर लिया है। और ज़ीरा ऐड करने के बाद ज़ीरे को भी अच्छी तरह से कड़कड़ा लेना है, प्याज के ही साथ चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे। अब हमने इसमें ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने लिया है। और अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी लहसुन अदरक की भी साथ साथ। इसके लिए हमने स्पून को मुस्तकिल चलाते रहना है। अब हमने इसमें ऐड करना है टमाटर और हरी मिर्चें, तकरीबन 1 टमाटर और 4 से 5 हमने हरी मिर्चें लिए हैं। चला लेंगे, भून लेंगे अच्छी तरह से। टमाटर सॉफ्ट होने तक हमने भुनाई करनी है। और जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, अब हमने इसमें ऐड कर देना कुछ स्पाइसेस। और स्पाइसेस में हमने लिए हैं नमक, पिसी हुई हल्दी, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च। ये तमाम स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है ताकि मसाले हमारे लगे नहीं और अच्छी तरह से हो जाए भुनाई। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चम्मच को हमने चला लिया है ताकि मसाला हमारा लगे नहीं। और थोड़ी देर के लिए हमने कवर कर देना है ताकि अच्छी तरह से बुनाई हो जाए, तरी ऊपर आ जाए। और ये देखिए 5 मिनट हो गए थे मसाले को भूनते हुए, तरी बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ गई है। टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। स्पून की मदद से हमने इस तरह प्रेस कर करके टमाटरों को कर लेना है मिक्स। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से टमाटर मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट हो गए हैं तो इसलिए बहुत अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। अब हमने इसमें मूंग की दाल जो हमने सोक करने के लिए रखी थी, अच्छी तरह से कर लिया है इसको वॉश। और ये देखिए किस तरह से फूल गई है दाल हमारी। अब हमने भुने हुए मसाले में दाल को ऐड कर देना है, चला लेना है, मसाले में अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है ताकि बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाए दाल। और ये देखिए कितने अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है और पानी की क्वांटिटी हमने तकरीबन हाफ मग ली है। और इसके अलावा अगर आप पानी लें तो 1 छोटा कप भी ले सकते हैं। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी है। देखिए इतना पानी की क्वांटिटी होनी चाहिए कि दाल हमारी डीप हो गई है। अब हमने कवर करके रख दिया है। और ये देखिए 4 से 5 मिनट हुए थे पकते हुए दाल को। पानी खुश्क होने लगा है और दाल भी बहुत अच्छे से हमारी गलने लगी है। चलाने के बाद अब हम दोबारा से इसको कर देंगे कवर ताकि कम्प्लीटली कुक हो जाए और पानी ड्राई हो जाए। देखिए दाल का सारा पानी ड्राई हो गया है बहुत अच्छी तरह से और दाल भी बहुत अच्छे से ही गल गई है। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी है। अब हमने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देना है ताकि मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए कम्प्लीटली कुक हो गई है दाल, बहुत ही यमी सी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दाल में। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस दाल को कुक किया है। दाल चेक कर लेते हैं। देखिए दाल बहुत अच्छे से गल गई है, यानी कि कम्प्लीटली कुक हो गई है दाल हमारी। अब हमने इसमें ऐड कर देना है हरा धनिया। हरा धनिया का लुक और फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे लास्ट में धनिया ऐड करना है। और अब हमने इसकी कर लेनी है सर्विंग। और लुक देखिए दाल का एक एक दाना माशाल्लाह से बहुत ही खिला खिला बना है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब हम इस दाल को पकाते हैं। गर्मियों में किचन में काम करना हो जाता है बहुत ही मुश्किल, इसलिए हम ज़्यादातर ऐसी रेसिपीज़ देखते हैं जो कि क्विक हो और इजी भी हो। और ये देखिए फाइनल लुक है दाल का। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फरेरी दाल या भुनी हुई दाल तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको मूंग की फरेरी दाल की रेसिपी अच्छी लगी, आप हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को कर लीजिएगा जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा कि कैसी लगी रेसिपी। दीजिए इजाज़त हमें, अल्लाह हाफिज़।